अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास इंशाल्लाह ताला हम डेटा वैलिडेशन कवर करने वाले हैं। जिस तरह मैंने पिछले नेक्स्ट क्लास में बोला होगा, आई होप कि वो लोग आप लोग वो देख कर आए होंगे। सॉरी, आज हम डेटा वैलिडेशन पढ़ेंगे कि डेटा वैलिडेशन हमारे पास क्या होती है, कहाँ होती है और किस तरह इसको इस्तेमाल करते हैं। तो शुरू करते हैं क्लास को। आज हमारी माशाल्लाह से 8 क्लास हो गई है एक्सेल की। ठीक है, हम लोग 8वीं क्लास का लेक्चर लेने जा रहे हैं और आई होप कि प्रैक्टिस कर रहे होंगे, और कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो डेटा वैलिडेशन बहुत आसान टॉपिक है हमारे पास, और हमारे पास कुछ लास्ट टॉपिक में से चंद ऐसे लास्ट टॉपिक हैं जिनमें से ये भी एक लास्ट टॉपिक है हमारा। ठीक है, सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट इसको टॉपिक कह सकते हैं, और ये अहम टॉपिक है। इस डेटा वैलिडेशन अप्लाई करने से पहले हमने कोई एक एरो को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको सिलेक्ट कर लिया फॉर एग्जांपल, और मैंने यहाँ पर लगा दिया, कोई बीच से सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैंने यहाँ पर ऑल आउट बॉर्डर लगा दिया। ठीक है, इसका मैंने थिक बॉर्डर लगा दिया। अब मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा पूरे को, और डेटा वैलिडेशन हमारे पास डेटा के मेनू बार में डेटा वैलिडेशन में जैसे ही जाएंगे, हमारे पास एनी वैल्यू लिखा हुआ है, यहाँ हम इसको करेंगे एनी वैल्यू लिखा हुआ है ना, तो ये हमारे पास डेटा वैलिडेशन हो गया। ठीक है, डेटा में और डेटा के मेनू और डेटा वैलिडेशन में क्लिक करो तो यहाँ पर हमारे पास डेटा वैलिडेशन का मेनू बार हो गया। डेटा वैलिडेशन के मेनू बार में अलाउज लिखा हुआ है, तो यहाँ पर एनी वैल्यू है, तो यहाँ पर कुछ वैल्यूज हमारे पास होती है। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई शीट है, ठीक है, जिसमें मैं चाहता हूँ कि जैसे 50 से 100 है, और मैं चाहता हूँ कि 50 से नीचे ना लिखूँ और 100 से ऊपर ना लिखूँ, और मैं इसमें अगर कोई गलती करूँ तो ये हमें बता दे। अगर 40 लिखूँ तो हमें बता दे, या 30 लिखूँ तो हमें बता दे, या 100 से ऊपर लिखूँ, 110 120 लिखूँ तो हमें ये बता दे, ऑटोमेटिकली हमें बता दे। तो हम 50 से 100 के अंदर अंदर लिखें, क्योंकि हम भूल जाते हैं बाज़ औक़ात कुछ काम करते हुए। तो ये बड़ी से बड़ी शीट में ये अहम होता है कि हम अप्लाई करने का, तो वो किस तरह अप्लाई करते हैं वो देखते हैं। अच्छा, इसमें हम होल नंबर, डेसिमल, लिस्ट, डेट, टाइम टैग, जब हम आज का जो हम पढ़ने वाले हैं होल नंबर पढ़ने वाले हैं, इसमें मैं आपको कमांड दूंगा आज की। जब मैं आपको होल नंबर का तरीक़ेकार बता दूंगा तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा होल। ठीक है, वो बाकी चीज़ें होल नंबर, डेसिमल, लिस्ट, डेट आपको करना। ठीक है, आप एडवांस लेवल पे भी इसको शीट्स में अप्लाई कर सकते हैं, वो तरीका भी मैं बताने लगा हूँ। और जितने भी ये डेसिमल, लिस्ट, डेट, जब आपको होल नंबर क्लियर हो जाएगी ना चीज़, तो आपको ये लिस्ट, डेट आप खुद से भी कोशिश करके कर सकते हैं, और खुद से भी करेंगे और पूछ लेंगे तो मैं बता भी दूंगा। होल नंबर हमारे पास मेन टॉपिक होता है, थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसलिए मैंने सोचा मैं ये बता दूंगा। तो डेसिमल, लिस्ट, डेट तो आप लोग इंशाल्लाह ताला जब काम ज़रूरत पड़ेगी तो आपको खुद समझ में आ जाएगी। तो डेसिमल में भी हमारे पास मिनिमम मैक्सिमम इसका यही सेटिंग आती है, होल नंबर में भी यही सेटिंग आती है, तो इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोगों को ईजी होगी। अच्छा, ये बिटवीन है, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल, लेसर देन, ग्रेटर देन, अच्छा ये सारी चीज़ों को छोड़ देना है। हमने बिटवीन पे सिर्फ क्लिक कर देना है, यहाँ इसकी सेटिंग को रहने देना है। मिनिमम हम कर देते हो भाई 50 हो, कम से कम वैल्यू हमने 50 लिखनी है, और ज़्यादा से ज़्यादा हम लिखेंगे 100। ठीक है, जो हमें क्या एरर शो करा देगा, 50 से नीचे लिखूंगा, 100 से ऊपर लिखूंगा, तो ओके करूंगा। अब मैं फॉर एग्जांपल इसमें 40 लिखता हूँ, तो देखो हमारे पास कुछ इस तरह का एरर शो करा रहा है कि भाई आप 40 नहीं लिख सकते। मैं इसमें 110 लिखता हूँ तो नहीं लिख सकते, तो क्यों? क्योंकि हमने वहाँ लिखा था कि 50 में मिनिमम हमारा 50 हो और मैक्सिमम हमारा 100 हो, 100 से ऊपर नहीं लिखे कोई, और 50 से नीचे कोई ना लिखे। जैसे ही मैं एंटर करा रहा हूँ तो हमारे पास ये एरर शो करा रहा है कि आप इसमें भाई टाइप नहीं कर सकते। तो इस तरह हमारे पास डेटा वैलिडेशन हमारे पास काम करता है। ठीक है, अब ये इसमें जो एरर 400 लिख लिया तो एरर आ रहा है इसमें। ठीक है, अब मैं इसमें फॉर एग्जाम्पल के 70 लिखता हूँ तो आएगा, 80 लिखूंगा तो आएगा, 90 लिखूंगा तो आएगा, 100 भी एटलीस्ट में लिखूंगा तो देखो अब एरर हमारे पास शो नहीं होगा। एरर शो हो रहा है, नहीं हो रहा। 50 अब हम कर रहे हैं, 50 भी करूंगा तो हमारे पास एक्सेप्ट कर लेगा, कोई इशू की बात नहीं है। 40 कर लूंगा तो 40 भी हमारे पास नहीं हो रहा। ठीक है, 30 कर लूंगा तो 30 भी नहीं हमारे पास होगा। ठीक है, 70 85 करूंगा तो 85 भी हो जाएगा हमारे पास। जैसे ही मैं 30 करूंगा तो हमारे पास ये एरर शो करा रहा है। रिट्री का हमारे पास क्या मतलब होता है कि हमारे पास एडिट टैब खुल जाएगा, हम उसको सही कर सकते हैं। ठीक है, और हमारे पास कैंसिल का क्या मतलब होता है कि जो वैल्यू होगी वो हमारे पास हट के आ जाएगी। तो कुछ इस तरह का हमारे पास सेटिंग हमारे पास इसकी शो करा रहा है। ठीक है, अब मैं इसको दोबारा से सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि इसकी जो यहाँ पर हमारे जो एरर शो करा रहा है ये यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 30 के बाद जो एरर शो करा रहा है, मैं चाहता हूँ कि अपनी मर्जी के मुताबिक हो। ये एरर जो शो करा रहा है ये हमारे पास चेंज होके आ जाए। तो वो किस तरह होगा, इसको पूरे को दोबारा इस जो हमारे पास सेल का हमारे पास वही, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, जितनी भी सेल में हमने डेटा डालना होगा, डेटा वैलिडेशन में दोबारा क्लिक कर लेंगे। अब एरर अलर्ट का ऑप्शन हमारे पास आ रहा है। ठीक है, अभी सेटिंग में काम कर रहे थे, इनपुट मैसेज को छोड़ देना, एरर अलर्ट आ रहा है। तो एरर अलर्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो वहाँ पर कुछ इस तरह की सेटिंग स्टाइल खुल जाएंगे, वार्निंग इन्फॉर्मेशन। अब मैं चाहता हूँ कि स्टॉप आ रहा है, ये सिर्फ वार्निंग दे। ठीक है,
हमें स्टॉप हमसे काम ना करे तो ओके करूँगा तो अब देखो ये वार्निंग देगा हमें, 30 करूँगा इंटर करूँगा तो हमें वार्निंग दे रहा है। यस करूँगा तो ये एक्सेप्ट हमारे पास 30 नंबर भी कर लेगा, 40 से नीचे भी कर लेगा, 100 से ऊपर भी कर लेगा। 100 से ऊपर किस तरह 120 लिखूँ आ जाएगा। यस करूँगा तो वो हमारे पास करेक्ट होके आ जाएगी आंसर की वैल्यू। ठीक है, जब मैं 20 लिखूँगा या 120 जैसे 130 लिख रहा हूँ तो हमारे पास यस करूँगा तो वो एक्सेप्ट एक्सेल हमारे पास 130 भी कर लेगा। नो करूँगा तो हमारे पास एडिट टैब खुल के आ जाएगा। जैसे हमारे पास स्टॉप में हमारे पास क्या हो रहा था कि हम कैंसिल कर रहे थे तो पूरा हट रहा था, रेटरी में हमारे पास एडिट टैब खुल रहा था। यहाँ पर नो करूँगा तो एडिट टैब यहाँ पर खुल रहा है। ठीक है, कैंसिल करूँगा तो ये पूरी वैल्यू हमारे पास हट जाएगी। तो इसी तरह हम इसमें कोई और भी वार्निंग मैसेज ऐड ऑन करा सकते हैं। पूरे सबसे पहले क्या करना है, पूरे सेल को सिलेक्ट कर लेना है पहले आपने। डेटा वैलिडेशन में जाना है, वार्निंग है तो अपनी इन्फॉर्मेशन में चाहता हूँ कि सिर्फ हमें इन्फॉर्म करे। ओके क्लिक कर दिया तो हमें देखना ये इन्फॉर्म करेगा और बाकी चीज़ें हमारे पास नहीं करेगा। 80 हमने क्लिक कर दिया, जैसे 80 करेंगे देखो 30 करेंगे तो हमें ये इन्फॉर्म कर रहा है। ओके करूँगा तो हमारे पास ये वैल्यू एक्सेप्ट कर लेगा। हम 20 कर लेता हूँ तो हमारे पास कैंसिल करूँगा तो पूरा सेल हमारे पास गायब हो जाएगा। तो हमें देखो ये इन्फॉर्म खुल रहा है, इन्फॉर्म में क्या लिखा हुआ है ये भी देख लेते हैं हम। 110 करा तो द वैल्यू यू एंटर्ड इज नॉट वैलिड, अ यूजर हैज वैल्यू दैट कैन बी एंटर इनटू दिस सेल। ठीक है, ये आ रहा है। अब स्टॉप में हमें दोबारा अगर मैं स्टॉप में देखूँ जाके, स्टॉप में हमारे पास क्या मैसेज आ रहा था, स्टॉप लगा लेते हैं भाई। स्टॉप लगा लिया, ओके करूँगा तो इसमें आ रहा था हमारे पास F2 करा, जैसे इंटर करूँ तो हमारे द वैल्यू यू इंटर इज नॉट वैलिड यूजर। तो हमारे पास एक ही तरह के मैसेज यहाँ पर इन्फॉर्म में, इन्फॉर्म हमें सिर्फ बता देता है, इन्फॉर्म कर देता है, स्टॉप हमें काम करने नहीं देता। अब मैं चाहता हूँ कि कोई मैसेज जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ जो मैसेज आ रहा है द वैल्यू यू इंटर इज नॉट वैलिड, तो यहाँ अपनी मर्जी के मुताबिक मैं एडजस्ट कर सकूँ, लगा दूँ। वो किस तरह लगाएंगे, इसको पूरे को पहले सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद एरर अलर्ट आ रहा है हमारे पास, यहाँ पर टाइटल लिख लेंगे। मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ डू नॉट प्लीज़ इनपुट इनपुट बिटवीन 40 50 टू बिटवीन इनपुट बिटवीन 60 टू 50 टू 100। ठीक है, ये लिख लिया हमने। इसको ऊपर टाइटल बता दिया। एरर मैसेज बनाएंगे, प्लीज़ हम लिख लेंगे प्लीज़ डू नॉट इनपुट, प्लीज़ डू नॉट इनपुट, हम नीचे लिख रहे हैं प्लीज़ डू नॉट इनपुट 50 टू मिनिमम 50 वैल्यू टू मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम यहाँ पर लिख लेते हैं मैक्सिमम 100। ठीक है, 100। अब मैं जैसे इसको ओके करूँगा तो हमारे पास देखना क्या मैसेज होगा। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिख लेता हूँ 40 लिखूँगा, ऐसे इंटर करूँगा तो हमारा जो हमने वहाँ पर इशू करा था वो वाले शो हो गया, प्लीज़ इनपुट बिटवीन 50 टू 100। अब हमने जो यहाँ पर एरर का मैसेज सेट किया है वही मैसेज यहाँ पर शो हो रहा है, प्लीज़ डू नॉट इनपुट मिनिमम 50 वैल्यू टू मैक्सिमम 100। तो ये हमने जो वहाँ पर वार्निंग मैसेज सेट किया तो हमारे पास यही शो कर रहा है। ठीक है, अभी मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। कैंसिल में जाने के बाद अब मैं चाहता हूँ कि जो जैसे हमारे पास पहले शो हो रहा था कुछ भी, जैसे हम बड़ी वैल्यू लिख रहे थे वैसे ही आए, ये सब सारी सेटिंग हमारे पास हट जाए। तो इसको आप सेलेक्ट करेंगे सिंपल, डेटा वैलिडेशन में क्लिक करने के बाद इनपुट मैसेज है, इनपुट मैसेज में जाने की ज़रूरत नहीं है। अलाउ में जाने के बाद एनी वैल्यू पे जैसे आप क्लिक करेंगे ओके करेंगे तो आपको जैसी सेटिंग थी वहाँ पर वैसे ही होके आ जाएगी। मैं आपको करके भी बता देता हूँ किस तरह। ये देखो अब मैं 100 या मैं लिखूँ 500 तो अब जैसे मैं टैब प्रेस करूँगा तो वहाँ पर कोई इशू की बात नहीं है, तो कोई भी नंबर हमारे पास इजीली आ रहा है। तो इस तरह जैसे पहले हमारे पास एक्सेल काम कर रहा था अब इसी तरह एक्सेल हमारे पास काम करेगा। अब मैं चाहता हूँ बॉर्डर भी हट जाए तो मैं कंट्रोल ए करके पूरा सेलेक्ट करके एक रेजर बनी हुई क्लियर फॉर्मेट करूँगा तो बॉर्डर भी हमारे पास हट जाएगा। तो बेसिकली आज की क्लास हमारा ये सिर्फ इजी क्लास, सिंपल क्लास थी डेटा वैलिडेशन की, तो आपको क्लियर हो गई होगी।